और चलिए सीधा दिल्ली के रामलीला मैदान का ही हम रुख कर रहे हैं। मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। वरुण, जरा दिखाइए तस्वीरें इस वक्त, क्योंकि 1 लाख लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। क्या तैयारियां इस रैली को की गई हैं, इस रैली को लेकर, और जिस तरह से समर्थन अध्यादेश के खिलाफ जिन जिन राजनीतिक दलों का मिला है वरुण, तो क्या उनमें से भी कई चेहरे आज नजर आ सकते हैं? देखिए, ये रैली जो है वो आम आदमी पार्टी की है, तो आम आदमी पार्टी से जुड़े तमाम चेहरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कितनी भव्यता के साथ इस रैली का आयोजन किया गया है। कोशिश ये है कि दिल्ली की जनता को ये समझाया जाए कि ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कैसे साथ आना है, कैसे एक बड़े आंदोलन को जन्म देना है, और किस तरीके से लगातार जो है वो केंद्र सरकार के इस ऑर्डिनेंस से दिल्ली सरकार काम नहीं कर पा रही। ये तमाम ऐसी चीज़ें रहेंगी जिसके बारे में जो है वो दिल्ली की जनता को समझाने का प्रयास किया जाएगा। एक और बात भी है कि एक तरफ विपक्ष को एकजुट करना और दूसरी तरफ दिल्ली की जनता को समझाना है। ये दोनों कोशिशों में आम आदमी पार्टी कितनी सफल हो पाती है ये जरूर देखना होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष से मिलते मिलते पटना में एक बड़ी जो है वो विपक्ष को एकजुटता की सभा होगी, जिसमें तमाम विपक्ष के नेता मौजूद रहेंगे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल उस मुद्दे को, ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर वहां पर रखते हुए नजर आएंगे, और दूसरी तरफ दिल्ली की जनता से रूबरू होना, उनको ये समझाना कि आखिर ऑर्डिनेंस का मुद्दा जो है वो कितना जरूरी है, किस तरीके से ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर इकट्ठा होकर अब आंदोलन को आगे बढ़ाना है। ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी यहाँ पर बात करके दिल्ली की जनता से नजर आएगी। सवाल सर मेरा इतना है, संजीव झा मेरे साथ है, अभी की जो रैली है वो समझा रही है कि आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन की तरफ आप जाने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं? देखिए, आज देखिए भारी गर्मी के बावजूद हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? लगातार 2 बार 90% से ज्यादा सीट एक पार्टी को दिया, इतिहास में पहली बार हुआ। तुम इतने पॉपुलर सरकार को पहले इलीगल आदेश की शक्ति छीनते हो। 8 साल की सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के बाद जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जाती है, जब सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है, तो तुम एक गलत अध्यादेश के जरिए, काला अध्यादेश के जरिए शक्ति छीनने की साजिश करते हो। इस साजिश को दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आज ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये भीड़ अपनी वोट की ताकत को बचाने के लिए, जनतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए है। अब ये लड़ाई केवल सड़कों पर नहीं, इनके साथ सड़कों पर लड़ी जाएगी, ये लड़ाई संसद में लड़ी जाएगी। क्या विपक्ष को एकजुट करने की बात जो है, आपको लगता है कि इस बड़ी महारैली में जितने लोग इकट्ठे होंगे, जिस तरीके से आंदोलन बढ़ेगा, इस भीड़ को देखने के बाद विपक्ष को भी लगेगा शायद आपका आंदोलन जो है एक अलग दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है, और एक साथ होना जरूरी है? बिल्कुल। देखिए, जब कोई सत्ता बहुत अहंकारी हो गया, अपने आप को निरंकुश समझने लगा, इस देश की जनतांत्रिक मूल्य इतने मजबूत है कि उनको सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। इस देश की जनतंत्र का मूल्य बहुत मजबूत है। कोई अहंकारी शासक, निरंकुश शासक को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे लगता है ये काला अध्यादेश मोदी जी के लिए काला दिन साबित होगा। 24 में ऐसे अहंकारी शासक का अंत भी निश्चित है, और यही जनता जिनको सत्ता पर बैठाया था किस तरह निकालेंगे। कितनी भीड़ आने की उम्मीद करें? 1 लाख की बात की जा रही है। देखिए, अब हजारों की संख्या में लोग जमा हो रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से मैं आ रहा हूं, देख रहा हूं रास्ते पे लोग इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद का नारा लगाते हुए आ रहे हैं। ये दर्शाता है कि लोगों में जोश है और केंद्र सरकार के प्रति गुस्सा भी है। तो साफ है कि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, कोशिश आम आदमी पार्टी की यह है कि इस महारैली के जरिए भीड़ को ये समझाने का प्रयास किया जाए, दिल्ली की जनता को ये समझाने का प्रयास किया जाए कि अध्यादेश से किस तरीके से दिल्ली सरकार काम नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ विपक्ष को जोड़ने की बात लगातार अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर अगर पूछा समझे हम, तो 2024 के चुनावों के मद्देनजर इस प्रकार के जन अभियान, इस प्रकार की महारैलियां अब आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलती रहेंगी। जी बिल्कुल, बेहद भव्य तैयारियां आज इस रैली के लिए की गई है, और तस्वीर आप दिखा रहे हैं वरुण सिन्हा। लेकिन वरुण, क्या लग रहा है राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो ये मुद्दा आने वाले दिनों में क्या लग रहा है, क्या 2024 के लिए भी एक बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाया जा सकता है? ऐसे ही मेरा देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर सारा विपक्ष जो है वो एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। भले अभी कांग्रेस जो है वो इस पूरे मामले पर अपना स्पष्टीकरण देके नहीं आई, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार ने पटना में जो तमाम विपक्ष को एकजुट करने की कवायद शुरू करी है, उसमें कांग्रेस शामिल होगी। तो आप मान सकते हैं कि बहुत दिनों बाद एक मुद्दा जो आम आदमी पार्टी के द्वारा उठाया गया है,
दिल्ली का मुद्दा है उस पर विपक्ष एकजुट हो रहा है। लगातार नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव मुहिम में जुट चुके हैं। तो कोशिश और प्रयास जरूर इस बात को लेकर है कि ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर पूरे विपक्ष को एकजुट किया जाए, लेकिन हाँ, ये कहना जल्दबाजी होगा कि आखिर किस तरीके से विपक्ष का एकजुट हो पाता है या फिर नहीं हो पाता। क्या केवल ऑर्डिनेंस का मुद्दा या फिर चुनावों में भी राजनीतिक संबंध इस तरीके से काम कर लाएंगे कि आप सीटों पे बंटवारे या एक साथ चुनाव लड़ना या फिर एक दूसरे के साझेदार के तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आए। तो ये अभी थोड़ी सी दुर्गामी बातें कहने वाली होंगी, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप साथ खड़े होते हैं, आप बात करते हैं, आप विपक्ष के मुद्दों पर एकजुटता के साथ ये दिखाने के प्रयास करते हैं कि हम साथ खड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर एक मैसेज जरूर जाता है। लेकिन हाँ, चुनावों से पहले राजनीतिक समीकरण क्या होंगे, कैसे ये लोग साथ खड़े होते या नहीं होते, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। ठीक है, चलिए वरुण, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे इस पर अपडेट्स हम लेते रहेंगे।